हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुरुजी विशाल एजुकेशन हब। और जो आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है वो है बेसिकली सी प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, कुछ हम प्रोग्रामिंग पे ही काम कर रहे हैं 3-4 दिन से। तो जो सी प्रोग्रामिंग होती है इसके बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इसकी कुछ हिस्ट्री, बेसिक कुछ ऑपरेटर्स हैं, कुछ इसके डाटा टाइप्स रहते हैं इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट से एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, और कुछ इसके लूप्स रहते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हिस्ट्री आती है सी लैंग्वेजेस की, वो आती है 1960 से। कब? जब एल्गोल आता है, एल्गोरिदम लैंग्वेज आती है, जो कि एक फाउंडेशन लैंग्वेज के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, एल्गोल, एल्गोरिदम लैंग्वेज। उसके बाद मेरे पास आता है 1967 पे BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक प्रोवाइड कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और 1970 में आती है बी लैंग्वेज क्रिएटेड। बी लैंग्वेज यहाँ पे क्रिएट होती है 1970 पे। उसके बाद 1972 पे सी लैंग्वेज बोर्न, क्रिएटेड बाय डेनिस रिची। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सी लैंग्वेजेस को किसने डेवलप किया, किसने क्रिएट किया? डेनिस रिची ने, एट बेल लैब्स। बेल लैब्स है वहाँ, उस लैब में इसको बनाया गया। 1978 में K&RC, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से बुक पब्लिश की गई। 1989 पे ANSI C89 स्टैंडर्डाइज इसका रखा गया। और 1919 पे ISO के तहत सी को C90 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, और जो इसके कुछ क्रिएटर्स हैं उसके बारे में, तो किसने क्रिएट किया है सी को? तो वो है यहाँ पे डेनिस रिची। और क्रिएटेड इन सी कब? 1972 में। वर्क एज कौन सी लैब में? बेल लैबोरेटरीज। को-ऑथराइज K&R बुक, ऑथराइज्ड है ये को किसके द्वारा? K&R बुक के द्वारा 1978 पे। और डेवलप्ड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग सी। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो भी हो उसी पे ही ये चीज़ लॉन्च की जाएगी, सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रिनियन कैरेनिघन। तो को ऑथर्ड हैं ये K&R बुक के। KBR का मतलब होता है कैरेनिघन एंड रिची। कैरेनिघन के साथ एक दूसरा पर्सन भी आता है, रिची। ठीक है, उसने फिर भी इस पे काम किया, कंट्रीब्यूट करा इस पे यूनिक्स डेवलपमेंट पे। और बेल लेबोरेटरी पे ही रिसर्चर्स थे ये दोनों। कंपाइल्ड एट बेल लेबोरेटरीज एंड AT&T USA, यहाँ पे इसको कंबाइन किया गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ की फैक्ट्स आते हैं इसके जो कि आपके सामने हैं। नंबर 1 पे आता है कुछ फीचर्स सीखे। तो नंबर 1 पे आता है हाई लेवल लैंग्वेज। ये एक हाई लेवल लैंग्वेजेस है, इजी टू रीड एंड राइट, जिसको हम इजी टू रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। और क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस, जो सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज समझ सकते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। नंबर 2 पे बात करें, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ये। कोड कैन रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इस कोड को रन किया जा सकता है। कंपाइल वंस, रन एनीवेयर, कंपाइल मैं एक बार करूंगा और रन जहां मर्जी कर सकता हूँ। केस सेंसिटिव रहती है। हेलो एंड हेलो आर ट्रीटेड टू डिफरेंट आइडेंटिटीज, जैसे इस हेलो का मतलब अलग होगा, इस हेलो का मतलब अलग होगा। ठीक है, तो डिफरेंट आइडेंटिफायर्स को ये शो करती हैं। तो केस सेंसिटिव भी होता है। 32 कीवर्ड्स रहते हैं इस पे। सी हैज एग्जैक्टली 32 रिजर्व्स कीवर्ड। ANSI स्टैंडर्ड्स के तहत 32 कीवर्ड ही जो सी पे प्रोग्रामिंग पे रिजर्व्ड है पहले से ही। कंपाइल लैंग्वेज की बात करें तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट कोड आपका एग्जीक्यूट करता है .exe के। यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता है, प्रोग्रामिंग पे, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट में, और माइक्रो कंट्रोलर्स पे सी का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये कंपाइलर, आइडेंटिटीज और एडिटर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो सी को कंपाइल करते हैं जो सॉफ्टवेयर, वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पॉपुलर सी कंपाइलर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे टर्बो सी सॉफ्टवेयर है ये। बॉर्डलैंड C++, उसके बाद GCC GNU कंपाइल कलेक्शंस, और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++।
ये मेरे पास 4 कंपाइलर्स हैं जो इस सी प्रोग्रामिंग जिस पे की जाती है और कंपाइल की जाती हैं। टेक्स्ट एडिटर की बात करें या आइडेंटिटीज की बात करें तो जैसे नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस, सबमिट, समलाइन टेक्स्ट और विजुअल बेसिक कोड हो गया। इस पे इस चीज को टेक्स्ट एडिटर इस पे करते हैं, ठीक है। और सी इज ऑल्सो कॉल्ड ANSI और यूज्ड टू एम्बेडेड सिस्टम्स, ठीक है, इस पे काम करते हैं। नेक्स्ट आता है कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी। जो कंप्लीट स्टेशन प्रोसेस रहता है सारा के सारा सी पे, वो कैसा रहता है? नंबर 1 सोर्स कोड जब है डॉट सी फाइल के साथ मैं इसको शो करूंगा और रिटर्न बाय प्रोग्रामर, जैसे मैं प्रोग्रामर हूं, मैं प्रोग्राम करूंगा यहाँ पे, तो वो सोर्स कोड होगा। अब उस सोर्स कोड को दूसरे स्टेप में भेजा जाता है प्रोसेसर के पास, ठीक है। हैंडल्स इंक्लूड डिफाइन डायरेक्टिव, सारे चीज करेगी। उसके बाद आता है कंपाइल, कन्वर्ट टू असेंबली लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट कोड में इसको कंबाइन करता है, कंपाइल करता है। फोर्थ पे लिंक करेगा, लिंक ऑब्जेक्ट फाइल विद लाइब्रेरीज। और फिफ्थ पे कर देगा इसको एग्जीक्यूट, और रेडी टू एग्जीक्यूट के लिए ये रेडी है अब, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग स्टेप फॉर एग्जीक्यूशन 5 स्टेप जो कि आपने पढ़े, सोर्स कोड, प्रोसेसर, कंपाइलर, लिंकर और एग्जीक्यूशंस, ये 5 स्टेप के साथ आपका यहाँ पे काम होता है। और कुछ अगर मैंने बात करूं तो जैसे प्रोग्राम मैंने लिखा यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड मेन और ओपन प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लोज किया तो मुझे जो आउटपुट शो होगी वो सारी होगी कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट आता है टोकन इन सी लैंग्वेज। टोकन्स भी काम करते हैं जैसे हमने जावा स्क्रिप्ट पे पढ़ा था, ठीक है। देखो ये 4-5 लैंग्वेजेस हैं जो कि आपको सेम ही लगेंगी। जैसे एक आती है जावा स्क्रिप्ट, एक आती है जावा लैंग्वेज, दोनों अलग हैं। एक आती है सी लैंग्वेज, एक आती है C++ लैंग्वेज। तो कुछ मिलती जुलती हैं, कुछ की फैक्ट्स इनके नॉर्मल्स हैं, फीचर्स थोड़े से कॉमन हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें ऐड किए जाते हैं, सही है। तो टोकन इन सी लैंग्वेज, तो टोकन्स का मतलब होता है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन सी प्रोग्राम। कीवर्ड की बात करें तो रिजर्व्ड वर्ड रहते हैं जो कि 32 पहले भी हमने बात करी, दैट इज जैसे एग्जांपल बात करें तो INT, फ्लॉट, इफ, व्हाइल, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कॉमन हैं, जो 32 ही यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स पे क्या होता है, यूजर डिफाइन नेम्स कैन नॉट यूज रिजर्व वर्ड। ये ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं जो रिजर्व नहीं होते, हम एक्स्ट्रा इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो एग्जीक्यूशन के दौरान आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, उसी को ही कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। ऑपरेटर्स की बात करें तो एक सिंबल रहते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन को ऑपरेंड्स के दौरान, ठीक है। जब ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसके दौरान ऐसे सिंबल यूज किए जाते हैं, उसको ऑपरेटर्स कहा जाता है। स्ट्रिंग की बात करें तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन डबल कोटास, ठीक है, उसी को ही स्ट्रिंग कहा जाता है, जो कि इस तरीके से इस डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। स्पेशल सिंबल की बात करें तो स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे लाइक करली ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, हैश एक्सेट्रा, ये सारे मेरे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो 32 कीवर्ड्स आते हैं मोस्ट IMP, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। वीडियो ये प्रोग्रामिंग हम इतना डीप नहीं पढ़ रहे हैं, जो एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हैं जो टर्म में, उन्हीं चीज पर हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वीडियो जस्ट 15-20 मिनट्स की आपकी 4-5 रहेंगी, उसके बाद आपका ऑलमोस्ट सिलेबस डन भी है यहाँ पे, ठीक है। तो जो कीवर्ड इन सी रहते हैं वो कौन कौन से हैं आपके, दे हैव स्पेशल मीनिंग एंड कैन नॉट बी यूज टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफायर पे यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है, अभी आपने डिस्कस भी करा। तो जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे ऑटो आता है, ब्रेक है, केस है, कैरेक्टर है, कॉन्सेंट्स है, कंटिन्यू है, डिफॉल्ट है, डू है, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लॉट, फोर, गो टू, इफ, INT, integer, long, register, return, short, signed, size of, static, struck, switch, type def, union, unsigned, void, volatile और while। तो ये कुछ 32 मेरे पास यहाँ पे कीवर्ड हैं जो कि डायरेक्ट सी पे यूज किए जाते हैं।
ठीक है। जब आप पूरी प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको ये हर चीज़ एक डिफाइन की जाती है कि इसका मतलब क्या है और क्यों है। तो अभी तक तो इतना कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कितने कीवर्ड हैं, और आपको यहाँ पे ऐसा आ सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो सी पे यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये 32 आपको इसीलिए शो करवाए हैं यहाँ पे। ओके, अब जो बात करते हैं यहाँ पे कुछ डाटा टाइप रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाटा टाइप आपने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा था, डाटा टाइप आप यहाँ सी पे भी पढ़ रहे हो कि डाटा टाइप का मतलब क्या रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कैरेक्टर, डाटा टाइप है मेरे पास, इसमें जो साइज आता है वो आता है 1 बाइट का। और रेंज की बात करें तो -128 से लेकर 127 तक इस पे क्या आते हैं, आप कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और कैटेगरी की बात करें तो प्रिमिटिव। नेक्स्ट आता है INT, 2 to 4 बाइट साइज रहता है इसका। फ्लोट की बात करें तो 4 बाइट है, और इसकी बात करें तो इस पे कैरेक्टर जो रहते हैं वो कुछ 3.4e.38 से लेकर 3.4ad प्लस 38 पे प्रिमिटिव ही रहता है। इस पर डबल की बात करें तो डबल 4 का डबल हो जाएगा 8। लॉन्ग की बात करें तो 4 बाइट। वॉइड की बात करें तो 0 बाइट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट की बात करें तो 2 बाइट, और अनसाइड इंटीजर की बात करें तो 2 to 4 बाइट पे ये काम करता है। और सारे के सारे प्रिमिटिव है, ओनली एक को छोड़कर जो कि है स्पेशल, जो कि है वाइट। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट करवाया, और नो वैल्यू को ये डिसाइन करता है, असाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऑपरेटर्स इन सी। तो जो भी आपके ऑपरेटर्स इन सी रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मेरे पास 6 टाइप के जो ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पे, वो है अर्थमेटिक। नंबर 1 पे आता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, दैट इज प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, परसेंटेज। उसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, डबल इज इक्वल टू, और इस प्रकार से। नेक्स्ट आता है लॉजिकल, डबल एंड और अंडरस्कोर और एक्सक्लेमेटरी, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स रहते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात करें तो वो ये वाले रहते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करें तो वो रहते हैं ये, जिनका डबल यूजिंग किया जाता है, डबल टाइम्स यूज किया जाता है। कंडीशनल की बात करें तो कंडीशनल्स पे आता है ट्रू और फॉल्स, इन्हीं ऑपरेटर का यहाँ पे बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपके पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, मोस्ट IMP। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो आता है प्री इंक्रीमेंट, जिसको प्लस, डबल प्लस ए के साथ हम शो करते हैं। इंक्रीमेंट फर्स्ट, देन यूज वैल्यू। जैसे सिंटैक्स मैंने लिखा कि डबल प्लस ए, मुझे लग गया पता कि प्री इंक्रीमेंट पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने वैल्यू पुट करी ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 फर्स्ट, देन असाइन टू जे। तो एग्जाम्पल क्या आएगा, जैसे j इज इक्वल टू ए प्लस, तो मेरे पास आउटपुट जो देगा वो देगा बिकम ए प्लस 1 फर्स्ट, कि इसमें आपने प्रेफर्स किया है। ठीक है, हो सकता है आपको ये टर्म थोड़ी सी ऐसी अजीब लग रही होगी, अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही होगी, लेकिन आपने बस इतना याद रखना है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का यूज कैसे किया जाता है, डबल टाइम और सिंगल टाइम्स पे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा तो ये ओनली इसी को ही शो करेगा आउटपुट में। ठीक है, और मैंने j को साइन कर दिया है तो सीधा आ जाएगा कि j इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, और आगे शो हो जाएगा कि बिकम्स ए प्लस 1, आपने फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे चूज करी है। पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करें जो कि ए प्लस प्लस होता है। ठीक है, बस यही चीज आपको याद रखनी, प्री का मतलब होता है पहले, और प्री पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो कुछ इस तरीके से मैंने शो किया। तो एग्जाम्पल देखिएगा, मुझे a इज यूज फर्स्ट देन a प्लस 1, पहले मुझे a की वैल्यू साइन करनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पे 1 ऐड होगा उस वेरिएबल पे। ठीक है, वो पोस्ट इंक्रीमेंट आता है। नेक्स्ट आता है मेरे पास टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर्स जो रहते हैं। तो अगर सिंटैक्स की बात करें तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, कंडीशन वैल्यू अंडरस्कोर इफ अंडरस्कोर ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। कंडीशन क्या रहती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। हाउ इट वर्क्स, द टर्नरी ऑपरेटर इवेल्युएट द कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू तो रिटर्न फर्स्ट वैल्यू, अगर कंडीशन सही रहती है तो फिर से उसी फर्स्ट वैल्यू पे रिटर्न होती है, और जब कंडीशन मेरे पास यहाँ पे क्या फॉल्स रहती है तो रिटर्न सेकंड वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू पे ये रिटर्न करता है। इट इज द ओनली ऑपरेटर इन सी दैट टेक्स 3 ऑपरेंड्स। ठीक है, जैसे मैंने आउट इनपुट लिखी यहाँ पे कि
a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10। मैंने यहाँ पे असाइन किया कि मैक्सिमम a की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए b की। कंडीशन लगा दी मैंने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की। प्रिंट किया मैंने परसेंट d और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी 10 और b इज लार्जर। तो जो आउटपुट मुझे देखने के लिए मिलेगी वो सीधी सीधी सबसे ज़्यादा वैल्यू जो लार्जेस्ट है वो 10 आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मुझे शो होती है सी पे। नेक्स्ट आता है लूप्स इन सी। तो कितने टाइप्स के लूप्स रहते हैं आपके पास? यहाँ पे 3 टाइप्स के लूप्स रहते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 फॉर लूप, उसके बाद व्हाइल लूप और थर्ड पे आता है डू व्हाइल लूप। फॉर लूप का मतलब है यहाँ पे यूज व्हेन इरिटेशंस आर नॉन, जैसे फॉर ये सारी चीज़ें। और जो मुझे शो होगा बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं। नंबर 1 4 टाइप्स, उसके बाद व्हाइल लूप और उसके बाद डू व्हाइल लूप। लूप का मतलब होता है उसी वैल्यूज पे फिर से रिपीट आना, दैट इज कॉल्ड लूप। ठीक है, तो जैसे यूज्ड द इंटीरेशंस आर नॉन, जैसे फॉर लिखा मैंने इंटीरेशन और कंडीशन लगाई मैंने और इंक्रीमेंट किया कि स्टेटमेंट्स। तो कॉम्प्लेक्स जैसे 3 इंटरफेस और इंटीजर कंडीशंस इंक्रीमेंट। तो कुछ इस तरीके से ये शो होते हैं 3 के 3। ठीक है, व्हाइल लूप का मतलब क्या होता है? यूज व्हेन कंडीशन बेस। बस ठीक है, इसमें से आपको देखो यही चीज समझनी है, बस यही चीज याद रखनी है। बाकी प्रोग्राम चाहे आप इसको स्किप कर सकते हो। और डू व्हाइल में होगा एग्जीक्यूट एट लीस्ट वैल्यू, कम से कम एक लीस्ट वैल्यू ही शो करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कंपाइल्ड वर्सेस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मोस्ट आईएमपी। जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती है वो कौन कौन सी होती है? तो कंपाइल्ड लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, आगे हम बात करेंगे, एडा, एल्गोल, कोबॉल, अरलैग, गो, हैशकेल, लिस्प, पास्कल, स्विफ्ट, ये सारी की सारी मेरे पास कंपाइल लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, इन सारी लैंग्वेजेस के बारे में हम जानेंगे भी आगे। सी इज अ कंपाइल लैंग्वेज, सोर्स कोड को कंपाइल करता है डायरेक्टली मशीन कोड पे और फास्ट एग्जीक्यूशंस के लिए, इसलिए हम ज़्यादातर सी का यूज़ यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इंटरप्रेटेड की बात करें और स्क्रिप्टेड लैंग्वेज की बात करें, स्क्रिप्टेड मतलब लंबी सी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, तो वो होती है जैसे रूबी, पीएचपी। ठीक है, इस पे भी बात करेंगे। जावा स्क्रिप्ट जो कि हमने पढ़ा है, पाइथन है, ठीक है, बेसिक है, जावा है, जंक्शंस है। तो ये सारे के सारे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जिसमें हम जो है सारे प्रोग्राम को क्या करते हैं, स्क्रिप्टेड की फॉर्म पे लिखते हैं। ठीक है, और लास्ट आपका ये जो समरी जो कि आज आपने डिस्कस करी कि हिस्ट्री कब से कब और क्रिएटर कौन है, डेनिस रिची और विलियम कैनिघन। और फीचर्स की बात करें तो हाई लेवल, केस सेंसिटिव और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहती है। कंपाइलेशंस की बात करें तो सोर्स से प्रोसेसर, फिर कंपाइलर, फिर लिंकर और उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। टोकन की बात करें तो कीवर्ड रहते हैं, आइडेंटिफायर, कॉन्सोनेंट्स, ऑपरेटर्स और स्ट्रिंग। 32 रिजर्व्ड कीवर्ड रहते हैं इसमें। ठीक है, डाटा टाइप जो रहते हैं वो कैरेक्टर, कुछ इस प्रकार से टोटल डाटा टाइप्स रहते हैं। ऑपरेटर्स की बात करें तो 6 टाइप के रहते हैं, अर्थमेटिक 5 टाइप के, रिलेशनल, लॉजिक, बिटवाइज और टर्नरी। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करें तो प्री इंक्रीमेंट रहता है जिसमें प्लस के सिंबल्स ए से वेरिएबल से पहले, और पोस्ट का मतलब होता है वेरिएबल के बाद। लूप्स की बात करें तो एक व्हाइल लूप, डू व्हाइल और फॉर लूप, ये 3 टाइप के आपके लूप्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा लेक्चर था, आज के लिए इतना ही। कल एक नई शुरू करेंगे हम जिसका नेम रहने वाला है सी प्लस प्लस। ठीक है, जैसे आपकी ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद हम फुल लाइव मॉक टेस्ट पे हम काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक दिन छोड़ के डेली आपके एक फुल मॉक्स तैयार किया जाएगा और आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक, आपको देखो मेन बेसिकली देखो थ्योरी हर कोई स्टूडेंट पढ़ता है, मेन दिक्कत आती है प्रैक्टिस की। अगर आप इस थ्योरी की बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें सेटअप नहीं हो सकती हैं कभी भी। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टूड हो रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं कल।